The book of Acts chapter 2 verse 1 to 10. प्रेरितों का काम उसका 2 उसका 4 Verse 4 says, and they were all filled with the Holy Ghost. और चौथी आयत इस तरह से कहती है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। Pentecost is not merely an event in church history. और जो पेंतिकोस का दिन है ये सिर्फ एक घटना नहीं है हमारी कलीसिया के इतिहास की, It is the birthday of the church, ये कलीसिया का जन्मदिन है। the fulfillment of Christ's promise. जो मसीह ने हमसे वादा किया उसकी भरपूरी है। And the moment when ordinary people became extraordinary vessels in the hands of God. और ये वो पल है जब साधारण लोग असाधारण पात्र के समान परमेश्वर के हाथ में रहते हैं। Before the Pentecostal came, the disciples were fearful and confused and hiding behind closed doors. और पेंतिकुस के दिन के आने से पहले जो चेले थे वो डरे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था और वे दरवाजों के पीछे बंद थे, छुपे हुए। But after the Pentecost, they became bold witnesses who shook the world. लेकिन पेंतिकुस के होने के बाद वो हिवाए से भर के परमेश्वर के लिए एक विटनेस के समान हो गए, जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। What changed them? उनको किसने बदला? The Holy Spirit came upon them. पवित्र आत्मा उन पे उतरा। Jesus had already told them. यीशु ने उन्हें पहले से ही बता दिया था। Acts 1:8 says, प्रेरितों को काम उसका 1:8 इस तरह रहता है। But ye shall दो receive पाठ। power after the Holy Ghost is come upon you. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Pentecost teaches us three powerful truths. और जो पेंतिकोस का दिन है वो हमें 3 बहुत ही शक्तिशाली सच को बताता है। The first is that Pentecost is the fullness of God's promise. और पहला है कि पेंतिकोस का दिन परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया था उसकी पूर्णता है। We have a God who keeps promise. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अपने वायदे को याद रखता है। What he has spoken through the prophets, promised by Jesus and waited by the disciples came to pass exactly at the same time. और जो भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था, जो यीशु ने वादा किया था और जिसके लिए चेले बाट जो रहे थे, वो अपने समय में पूरा हुआ। Sometime in life we become weary of waiting for certain things. हम भी अपने जीवन में कभी-कभी थक जाते हैं किसी चीज का इंतजार करते करते। A woman who wants to have child, she's married nearly 10 years, 15 years. She asks, Lord, where is my child? एक औरत जो जिसकी शादी को 10 साल या 15 साल हो गए, वो परमेश्वर की ओर देखती है और वो कहती है कि प्रभु मेरा बच्चा कहाँ है? The Lord has a perfect timing. पर परमेश्वर की एक सिद्ध समय है। Pentecost reminds us that God's delays are not denials. और पेंतिकुस का दिन हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर जब किसी काम में देरी करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें देना ही नहीं चाहता। When the appointed Kairos comes, heaven moves suddenly. और जब कायरोस का पल जो ठहराया हुआ पल आता है तब स्वर्ग एकदम से तुरंत काम करने लग जाता है। Acts chapter 2 verse 2 says, प्रेरितों का काम 2:2 इस तरह से and कहता there है, came sudden sound from heaven. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। One moment can change everything when God steps in. और एक पल सब कुछ बदल सकता है जब उसमें परमेश्वर प्रवेश करता है। That is Kairos. वो कायरोस है। Second point that is there, और दूसरा बिंदु है Pentecost brings power for a purpose. कि पेंतिकोस हमें सामर्थ देता है क्योंकि उसका कोई उद्देश्य है। See, Pentecost, the Holy Spirit was not given just for some excitement to shake and then to shout hallelujah or to speak in tongues. और हमें पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं दी गई है ताकि हम उत्साहित हों, हम अन्य भाषा में बोलें और हम बस एक तरह इससे अनुभव करें। It was for transformation and for witness. और ये इसलिए दी गई है ताकि हम पूरी तरह से बदल जाएं और उसके गवाह बने। Peter, who once denied Jesus Christ before just a servant girl, he now stands boldly in front of 5,000 people and declares who Jesus is. और जो पतरस था जिसने यीशु का इनकार किया था सिर्फ एक लड़की के सामने, वो हिवाए के साथ 5,000 की भीड़ के सामने यीशु का प्रचार करने लगा। The church today needs that same fire. और आज कलीसिया को भी वही उसी आग की जरूरत है। That fresh fire. वो जो
ताजी आग की जरूरत, fire that purifies, और ऐसी आग जो पवित्र करती है, fire that enlightens, और ऐसी आग जो हमें जगा देती है, fire that empowers. ऐसी आग जो हमें ताकत देती है। The first point what we said was Pentecost is the fulfillment of God's promise. और पहला जो बिंदु हमने देखा कि पेंतिकोस का दिन परमेश्वर के जो वादा था उसकी पूर्णता थी। Second point what we saw is Pentecost brings power for a purpose. और दूसरा बिंदु ये था कि पेंतिकोस का दिन हमें सामर्थ्य देता है क्योंकि उसके पीछे कोई उद्देश्य है। The third reason is Pentecost creates unity in diversity. और तीसरा बिंदु ये है कि पेंतिकोस हमारी में एकता लेके आता है जब हम सब अन्य अन्य जगह से हों। People from many nations heard the gospel in their own language. That's what we just read the 8th, 9th and 10th verse. और 9वीं और 10वीं आयत में हमने यही पढ़ा कि लोग जो अलग अलग स्थान से आए थे वो अपनी भाषा में यीशु मसीह का सुसमाचार सुन रहे थे। See, it did not erase the difference. It united people through the Holy Spirit. और पेंतिकोस ने उनके बीच के जो वो अलग अलग जगह से आए थे उसे अलग नहीं किया पर उन सबको पवित्र आत्मा में एक कर दिया। The Holy Spirit breaks barriers. और जो पवित्र आत्मा है वो जितने भी बंधन है उन्हें तोड़ देती है। It breaks the race, the caste, the language, the status and the fear. और पवित्र आत्मा बंधन तोड़ती है, हम कहाँ से आए हैं, कौन सी नस्ल के हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन सी भाषा के हैं, हमारा रुतबा क्या है और हमारे डर क्या हैं। At Pentecost, heaven declared that gospel is for all people. और पेंतिकुस्त के दिन स्वर्ग ने ये दिखाया कि जो सुसमाचार है वो सबके लिए है। Therefore, the church must become a place where everyone is welcomed. और इसलिए कलीसिया वो स्थान होना चाहिए जहाँ हर एक का स्वागत किया जाए। Everyone is valued and filled with the love of Jesus Christ. और हर एक बहुमूल्य गिना जाए और यीशु मसीह के प्रेम से भरा हुआ हो। People must experience the love of Christ through you. और लोग महसूस करें यीशु मसीह के प्रेम को आपके द्वारा। Once one family went to church. और एक बार एक परिवार था वो कलीसिया में गया। The women sat with her husband right in front pew. और जो पत्नी थी वो अपने पति के साथ सामने ही आकर बैठ गई। And suddenly the man's phone rang. और तभी जो आदमी था उसका फोन बजने लगा। The wife looked at her husband. और पत्नी ने अपने पति को देखा। What's this? All the people there again looked at him. What's this? The pastor standing there looked at him. What's this? और उनकी पत्नी ने कहा ये क्या है। वहां जितने लोग थे उन्होंने बोला ये क्या है। इवन पासवान ने कहा कि ये क्या है। He felt so embarrassed. और उसे बहुत ही शर्म आई। After the meeting, people were still glaring at him. सभा खत्म हुई तब भी लोग उसकी तरफ घूर के देख रहे थे। That evening, he went to his usual place, in Hindi में we say adda. और उस शाम को वो अपने अड्डे पे गया जहाँ वो जाता था You शाम को। understand what it is? आपको अड्डा तो पता ही होगा। And there, as he came in, he was still in that feeling. And as he got his glass, as he kept it, the whole glass tilted and half of it spilled over. और जब वो गया तो जब उसने अपना ग्लास पकड़ा और वो अभी भी इन्हीं भावनाओं से भरा हुआ था तो वो आधा उसमें से गिर गया। One lady came, the waitress came and wiped it and cleaned it. It's okay, it happens. And she kept it there. और वहाँ जो वेट्रेस थी वो आई, उन्होंने उसको साफ किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं गिर गया, कोई बात नहीं। And the lady who was serving, she said, the next one is on the house. और उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगला जो जाम है वो हमारी तरफ से, आपकी तरफ से So नहीं। he had, from that day on, he was there for every evening at the adda. और उसके बाद से वो अपने अड्डे पे हर शाम जाता था। What was it that drew him to that adda? और क्या चीज थी जिसने उसको उसके अड्डे पे लाने के लिए मजबूर किया? What was it? क्या था? Do we behave like this in the church towards people? क्या हम कलीसिया में इस तरह से आचरण करते हैं कि लोगों के Do साथ? we look down upon people? क्या हम उन्हें नीची नजर से देखते हैं? It's time to change our views. और हमें अपने मन को बदलना होगा। Perhaps today we feel spiritually dry, fiery and powerless. और आज शायद हम आत्मा में बहुत ही सूखापन महसूस कर रहे हैं। Pentecost reminds us that God still pours out His Spirit upon the hungry hearts. लेकिन पेंतेकोस्त हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अभी भी अपना आत्मा उन पे उड़लता है
जो दिल से भूखे होते हैं। The same Spirit who filled the upper room is still available for you and me. और वो ही आत्मा जो उस दिन उस घर पर उतरा था वो आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। The fire that burned that day in the hearts of the people, the same power to transform people's life is still available और today. वही सामर्थ जिसने उन लोगों के मन को, उनके जीवनों को बदल दिया था, वो आज भी उपलब्ध है। We must understand one thing, God does not settle for powerless Christian life. और हमें एक बात समझनी है कि जो हमारा परमेश्वर है वो ऐसे मसीह जीवन को नहीं देखता है जिसमें कोई सामर्थ ना हो। When God has promised divine strength for क्योंकि you, परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि वो हमें दैवीय शक्ति देगा। pray to God, God fill me again. और प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे फिर से एक बार भर दे, Revive me again, O God. मुझे फिर से तरोताजा कर दे। Let your fire fall upon my life and upon the church. और आपकी अग्नि मुझ पे गिरे और मेरी कलीसिया पे गिरे। The disciples did not remain in the upper room forever. और वो जो उनके चेले थे वो उस घर के अंदर हमेशा के लिए नहीं रहे। After receiving the Spirit, they went out into the world. और पवित्र आत्मा पाने के बाद वो संसार में गए। Pentecost is not just about receiving, it is about going out. और पेंटेकोस्ट सिर्फ वही प्रतीक नहीं है कि हम उससे पाते हैं, पर वो ये भी दर्शाता है कि हमें बाहर जाना है Going out with boldness. और बाहर हिवाई के साथ जाना है, Going out with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ बाहर जाना है। Silver and gold I do not have, but such as I have, in the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. That's what Peter said to the lame man lying at the gate. और पतरस ने वो फाटक के पास जो लंगड़ा बैठा था उससे यही कहा था, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। When the Holy Spirit fills the church, the world cannot be the same. और जब पवित्र आत्मा कलीसिया को भरता है तब संसार एक जैसा नहीं रहता, पहले के समान नहीं रहता। Zechariah 4:6 says, "Not by might, not by power, but by my spirit," says the Lord. और जकरिया 4:6 इस तरह से कहता है, ताकत से नहीं, शक्ति से नहीं, पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। Say to the Lord, "Not by might, not by power, but your spirit, O God." और परमेश्वर से कहिए, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हो। ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और ना ताकत से, मेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। क्लोजिंग विद वन लाइन, ये गाना मेरे लिए बहुत सामर्थ का गाना था जब मैं एक बड़ी कठिन समय से गुजर रहा था। When I was going through a tough time, this song has given me strength. There was a mountain that I could not overcome. और एक बड़ा सा पहाड़ था जिसे मैं पार नहीं कर And पाता, I used to sing to that mountain, "In the name of Jesus, move." और तब मैं गाता था उस पहाड़ से कि यीशु के नाम से तू हट जा। Not by power, not by might, but by your spirit, O God. और ये ना ताकत से ना बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा And होगा। that's what the Lord did. और यही परमेश्वर ने किया, And that's why I'm standing here. और इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। Amen. आमीन।